हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज आप सीखने वाले हो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से। आपने कई वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर जिसमें आपको कई कई तरीक़ों से बताया गया होगा, या कई कई डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका नाम ऐसा हो जाएगा, इसका नाम। लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो लिख कर ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए, कभी भी आप आईयूपीएसी नामकरण करना भूलोगे नहीं। भी एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, भाई को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल जो यहाँ पर टेबल बना कर रखी है, इससे बहुत सिंपल बिल्कुल बेसिक चीज़ें निकालने वाला हूँ और फिर आपको समझाने वाला हूँ, और आप देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट देखते हैं तो क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये नामकरण का क्रम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर देखिए क्या होता है कि नामकरण का क्रम, हमें किस क्रम में हमें नामकरण करना होता है, यानी सबसे पहले किसका नाम बनाना होता है। देखो, सबसे मेन पॉइंट तो आपका ये हो जाता है, इसी क्रम में चलना है, आप सभी हर एक आईयूपीएसी नाम बना लोगे। तो पहला क्रम क्या होगा, जो यौगिक का नाम, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। यानी पूर्व लग्न क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, प्रीफिक्स, जिनको बोलते हैं उपसर्ग, पढ़े होंगे आपने हिंदी में, जिनका नाम हम पहले बनाते हैं, जिनको आगे अक्षर, जो आगे अक्षर जोड़कर जिनका नाम पहले लिखा जाता है वो उपसर्ग होती हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स देखिए, जैसे एफ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आई आयोडो, NO2 नाइट्रो, CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, इनके नाम हम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद किसका नाम बनाना है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम करना पड़ रहे हैं तो कार्बन का नाम होगा। तो मूल शब्द क्या होती है, अपने कार्बन होते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः से हेक्स, सात से हेप्ट, आठ से ऑक्ट, नौ से नॉन और 10 से टेक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर इसकी बात किसका बनाना है, प्राथमिक अनुलग्न का। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय पड़े होंगे हिंदी में कि जो पीछे जुड़कर बनाए जाती हैं, पीछे जुड़ते हैं वे क्या हो जाते हैं, सफिक्स यानी अनुलग्न कहलाते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर दो कार्बन है, उनके बीच में कोई कार्बन की जो जैसे यहाँ पर देखिए, जो सिंगल चेन चल रही है और इसके बीच एक एक बंद चल रहे हैं, जो बंद सिंगल बंद है, तो उस पर एक ही मात्रा यानी एन लगाना है, एक ही मात्रा ना यानी एन जोड़ना है। और डबल बंद हो, जैसे यहाँ पर डबल बंद हो तो क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। ट्रिपल बंद हो तो आयन लगाना है। जी वही हम सीखने वाले हैं। तो इसके बाद किसका नाम करना है, द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स तो हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जिन्हें हम क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो इनका नाम, इन्हें क्रियात्मक समूह आप लिख सकते हो, क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अगर सी डबल ओ एच, अगर आप सी भी नहीं लिखा हो, अगर डबल ओ एच लिखा हो तो उसे बोलेंगे ओएक, ओ एच से ऑल, एच ओ आएगा तो उसे हम अल बनाएंगे, ओ आएगा तो नॉन बनाएंगे, NH2 आएगा तो एमीन बनाएंगे, CN आएगा तो नाइट्राइल बनाएंगे, COOR आएगा तो ऑइड बनाएंगे। ये छोटी सिंपल बात अभी आज आपको नोट करना है इनके लिए, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, कुछ पॉइंट समझना है और बाकी हम इनका जो नामकरण कर रहे हैं फिर सब सीख जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ एक और पॉइंट लिखा है कि अगर कोई चीज़ डबल बार आ रही हो तो उसके आगे हम डाई लगाएंगे, अगर ट्रिपल बार आ गई तो ट्राई, और चार बार आ रही तो टेट्रा लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, अब कुछ पॉइंट देखना है, इसको भी हम बनाने वाले। पहले देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट लिखी कि आपको करना है क्या, पहला पॉइंट, सबसे लंबी चेन का चयन करना है। लंबी चेन का चयन, लंबी चेन का चयन मतलब जो चेन, मान लो ये चल रही है, एक चेन है, सीधी चेन है, खुली श्रृंखला है, ये चल रही है और यहीं से कहीं से वो टूट गई, ठीक है, टूट रही होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिनती करना सीखना है। तो आपको क्या क्या करोगे, तो गिनोगे सबसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में कितने कार्बन आ रहे हैं, 7। और अगर हम क्या करें, 1 2 3 4, जहाँ से टूट रही है वहाँ से मुड़ जाए, 4 5 6 7 8 9, तो सबसे लंबी चेन कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है। तो हमें किसका नामकरण करना है, सबसे लंबी चेन का नाम करना है, और जो बच जाएंगी वो आपके क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगी।
जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, प्रीफिक्स यानी आपके पूर्व लग्न होंगे, तो इनका नामकरण सबसे पहले कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे लंबी चेन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो जो भी चेन सबसे लंबी दिखे आपको कहीं से भी जोड़ लेना, तो आपको जैसे एक और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर जो चली गई यहाँ से टूट गई, या एक और यहाँ से टूट गई, तो हमें क्या करना है, सबसे लंबी चेन करनी है। तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5, पहले सीधी गिन ली हमने। अगर हम फिर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मिला तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी कौन सी आ रही है, जी आ रही है। आ रही कि नहीं? तो जो बच गए जो क्या है वो आपकी प्रीफिक्स होंगी, इनका आप प्रीफिक्स में नामकरण करोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट हो गया पहला, तो अब इसको ध्यान रखोगे आप। चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, सेकंड पॉइंट देखना है आपको, नंबरिंग करना सीखना है, इनको नंबर देना सीखना है, नंबर देना सीखना है। तो क्या करना है, गिनती करना है, गिनती करना है, गिनती करना। तो गिनती कैसे करनी है वो ध्यान रखना है। ठीक है, गिनती कब करनी होती है, इनको हमें नंबर देना होता है, जैसे हमें 1 2 3 4 कार्बन ऐसे नाम देना होता है, तो सही क्रम में नाम देना होता है, नंबर देना होता है, तो वो सीखना है हमें। तो पहली बात एक बात ध्यान रखिए, IUPAC में 3 लोग होते हैं, एक डबल बंद, एक ट्रिपल बंद और एक क्रियात्मक समूह। ठीक है, सिंगल बंद से कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे अगर हम एक चैन लिखी, ये चैन लिखी सीधी चैन, इसमें केवल क्या है, सिंगल बंद है, तो आप इसमें कहीं से भी गिनती कर दो, कोई मतलब नहीं है, कहीं से यहाँ से भी गिनती स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, या आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक सीधी चैन है, वो यहाँ कहीं पर भी क्या आ जाए, एक डबल बंद आ जाए। ठीक है, क्या आ गया, डबल बंद आ गया। सिंगल बंद, अगर सिंगल बंद हो तो कहीं से भी कर सकते हो। अगर एक सीधी चैन चल रही है और वहाँ पर कहीं पर भी डबल बंद आ जाए बीच में, अब क्या करते, अब वहाँ पर सिंगल बंद हट जाएगा। अब सिंगल बंद की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, अब सिर्फ क्या है, डबल बंद है तो डबल बंद है, अब उसका नाम सिंगल बंद को भूलना है वहाँ पर। तो अब देखिए गिनती कहाँ से गिननी है, अब बात ध्यान रखना है वो। तो देखिए पहले, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं, एक पॉइंट लिखे पहले, क्रियात्मक और ट्रिपल बंद। तो आपको क्या देखना है कि जहाँ से भी जो आपका डबल बंद, ऐसे लिखते हैं, क्या है कि जहाँ से भी जो आपका डबल बंद पास में पड़ रहा हो, वहाँ से गिनना स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितने नंबर पर पड़ रहा है डबल बंद, 3 नंबर पर। यहाँ से गिने अगर हम 1 2 3 4 5, तो यहाँ से गिन रहे 1 2, कितने नंबर पड़ रहा है, 2 नंबर पर। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से करेंगे कि नहीं 1 2, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 यहाँ से करेंगे, तो ये डबल बंद वहाँ से पास में पड़ जाएगा। क्लियर है, डबल बंद के लिए है, तो ये ध्यान रखना है। तो डबल बंद, सिंगल बंद को भूल जाना है अगर डबल बंद आ जाए। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए एक बात करती कि अगर कर रहे हैं नंबरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह यानी OH और क्या आ गया, डबल बंद आ गया, ये बात ध्यान रखना है। क्या आ गया, दो चीज़ एक सी आ गई, या तो क्रियात्मक समूह भी आ गया और डबल बंद भी आ गया। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे बड़ा भाई होगा क्रियात्मक समूह, फिर इसके बाद डबल बंद, फिर इसके बाद ट्रिपल बंद, और सिंगल बंद तो सबसे छोटा है। तो अगर बड़ा भाई आ गया तो सबसे पहले किसको वरीयता दी जाएगी, क्रियात्मक समूह को। तो फिर देखिए क्रियात्मक समूह कहाँ से पास में पड़ रहा है, डबल बंद को भूल जाएंगे। जैसे अभी हम डबल बंद के आने से सिंगल बंद को भूल गए, तो क्रियात्मक समूह के आने से डबल बंद को भूल जाना है। तो क्या यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ से 4 पर पड़ रहा है, यहाँ से गिनते तो कितने पर, 1 पर पड़ रहा है, तो यहाँ से क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले अगर कोई चैन है और उसमें अगर डबल बंद भी है और क्रियात्मक समूह है, तो कहाँ से गिनेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़ रहा है। क्रियात्मक समूह को ध्यान रखना है, जब मैंने एक क्रम में लिखा है तो क्रियात्मक। अगर डबल बंद है और ट्रिपल बंद है, तो तब जब आप देखोगे तो हमेशा किसको वैल्यू देनी है, डबल बंद को, क्योंकि ट्रिपल बंद से बड़ा कौन सा है, डबल बंद। तो जहाँ से डबल बंद पास में पड़ रहा हो, चाहे डबल बंद हो ट्रिपल बंद हो, दोनों हो। जैसे मान लो कि यहाँ से एक, जैसे यहाँ पर लिखा, ये लिखा डबल बंद और ये ट्रिपल बंद, तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, डबल बंद के पास से कि ट्रिपल बंद से, क्योंकि जो बड़ा होगा उसके पास से करेंगे। तो कहाँ से, डबल बंद के पास से। डबल बंद कहाँ से पास में पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से करें 1 2 3 4, तो यहाँ कैसे पड़ रहा है, 1 में पड़ रहा है। तो
तो किसको देखना है, डबल बंद को देखना है, ठीक है। तो ट्रिपल बंद को भूल जाना है, अगर अकेला ट्रिपल बंद हो तो फिर ट्रिपल बंद को देखिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम करते हैं अपना IUPAC करंट स्टार्ट, बस फिर जो आते जाएंगे उसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे लंबी चैन देखनी है, तो सबसे लंबी है तो सीधी है, तो सबसे लंबी है, तो नंबरिंग करें कहाँ, तो सिंगल लाइन है तो कहीं से भी स्टार्ट कर दें। तो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट कर दी, 4 कार्बन, कितने कार्बन है, 4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका नाम बनाना है, तो किसका बनाना है, देखो पूर्व लग्न का। तो इसमें देखो जो चैन है इसमें देखो कहीं पर पूर्व लग्न दिख रहे हैं, तो पूर्व लग्न कहाँ होंगे, तो ये भी बात ध्यान रखना है कि पूर्व लग्न हमेशा कहाँ पर, चैन के नीचे लटके होंगे, या चैन की गिनती खत्म हो जाए, जैसे हम सीधी चैन गिन लें और जो बच जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, पूर्व लग्न कहलाते हैं। तो सीधी चैन गिन ली हमने, लेकिन यहाँ पर कोई नीचे बचा नहीं है तो वो नहीं है, तो जो बच जाते हैं जो नीचे लटके होंगे, या ऐसे यहाँ पर नीचे, जैसे यहाँ पर लगाए, देखो ये कहाँ लगा है, नीचे लगाया है, तो ये क्या है, पूर्व लग्न है। तो देखिए, तो इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है आपके लिए, यानी इनमें से कोई दिख रहा है आपके लिए नीचे लटका नहीं है, तो क्या नाम, तो फिर किसके बाद जाएंगे, तो इसको हम भूल जाएंगे, पूर्व लग्न का नाम नहीं बनाएंगे। फिर क्या है, देखिए मूल शब्द, तो मूल शब्द हैं कितने हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 1 2 3 4, 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट, तो क्या लिख लें, ब्यूट लिख लें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद किसका नाम बनाना है, प्राथमिक अनुलग्न का। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, सिंगल बंध है, तो क्या करना है, एक ही मात्रा और ना लगाना है, तो एक ही मात्रा और ना लगाना है। इसके बाद और कोई दिख रहा है, द्वितीयक अनुलग्न दिख रहा है, इनमें से कोई दिख रहा है आपके लिए, नहीं है, तो क्या नाम बन गया इसका, ब्यूटेन, क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, बस सिंपल सी बात। अगला सेकंड देख लेते हैं। आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, अभी हमने पढ़ा कि आपके आ गया डबल बंद आ गया, तो गिनती कहाँ से करें, तो यहाँ से करेंगे, तो 1 2 पर पड़ रहा है, यहाँ से भी 1 2 पर, तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, एक कर दी हमने, ठीक है। तो पूर्व लग्न है, नहीं है, क्योंकि अगर कोई लटका होता या बच जाता चाहे गिनते समय, तो कोई नहीं बचा, सब गिने गए। तो फिर देखेंगे कितने कार्बन है, 4 हैं, तो 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्यूट बन रहा है, ठीक है, ब्यूट बन रहा है। फिर देखिए अब क्या है, हमने क्या बताया, अगर सिंगल बंद पहले होता तो बात अलग है, लेकिन अगर डबल बंद आ जाए तो सिंगल बंद को भूल जाना है। तो अब किसका नाम बनेगा, डबल बंद का। डबल बंद का नाम क्या होता है, इन, और इन कितने में नंबर पर जुड़ा है, तो अब देखिए यहाँ से गिना हमने कितने नंबर पर, 2। नंबरिंग जरूर लिखिए, ये नंबरिंग क्या बताता है कि जो भी हम जिसका नामकरण कर रहे हैं वो किस नंबर पर जुड़ा है उससे हम बना लेते हैं। तो किस नंबर पर जुड़ा है, 2 पर, तो 2 और क्या जुड़ा है, इन, तो 2 इन, यानी क्या नाम बन गया, ब्यूट 2 इन, या आप चाहते तो क्या बना सकते हो, या ब्यू और टीन, क्या कर सकते, बड़ी ई की मात्रा और ना लगा के क्या बना सकते, ब्यूटीन बना सकते, लेकिन क्या बन गया, ब्यू 2 इन, ये बहुत सही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला देखिए थर्ड, जब क्या हो, ट्रिपल बंद आ जाए, पहले सिंगल बंद बनाया, डबल बंद, अब ट्रिपल। तो हमने क्या पढ़ा था, कहाँ से गिनती करनी है, जहाँ से वो पास में पढ़ रहे हो, तो यहाँ से करते हैं हम 1 2 3 4 पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ से कितनी बार पढ़ रहे हैं, पीछे से करें तो 1 पे पढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से करें कितनी पर, 1। तो यहाँ पर देखो कोई पूर्व लग्न है, नहीं है, चलो बात कर रहे हैं, तो क्या करें, कितने, 5 है, 5 से क्या बनता है, 5 से बनता है आपका पेंट, देखो कितने, 5 से क्या बनता है, पेंट, तो हम लिखेंगे पेंट। फिर देखिए क्या है, किसका नाम बनाना है, प्राथमिक अनुलग्न का। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है, ट्रिपल बंद, क्योंकि जब भी सिंगल बंद के अगर क्या आ जाए कि इनमें कोई डबल बंद ट्रिपल बंद आ जाए चेन में, तो सिंगल बंद को भूल जाना है हमें। तो अब क्या आ गया, ट्रिपल बंद आ गया, तो ट्रिपल बंद का नाम होगा क्या, आयन, कितने में नंबर पर जुड़ा है, तो देखो 1 पर, तो 1 आयन, ठीक है, हो जाएगा पेंट 1 आयन, या आप लिख सकते हैं जैसे पेंटाइन लिख सकते थे, अब बड़ा आ का डंडा लगा देते टा में, वो आयन लिख देती है, पेंटाइन हो जाता, क्लियर है, चलो ठीक है। फिर देखिए अगला, देखिए नंबर 4, तो क्या है, यहाँ पर गिनती करना है हमें, कहाँ से करें, तो अपने अब यह क्या पड़ता है, सबसे लंबी चैन देखनी है। तो अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3, सीधी में 3 पड़ रहे हैं, और यहाँ से जहाँ से टूट रहा है वहाँ से गिने 1 2 3, तो वहाँ से भी 3 पड़ रहे हैं, तो हम सीधा गिन लें, चलिए ठीक है, 1 2 3 पढ़ लें, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब कोई प्रीफिक्स आया, तो हाँ आ गया, क्या आ गया, CH3, जे बच गया, तो CH3 से क्या बनता है, मैथिल, चलो ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैथिल,
मैथिल। अब हमें क्या बताना है कि मैथिल किस नंबर पर जुड़ा है, तो किस नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 मैथिल। क्या जोड़ेंगे, 2 मैथिल। फिर 3 से क्या बना, अब किसका नाम बनाना है, मूल शब्द। मूल शब्द कितना है, 3। 3 से क्या बन रहा है, प्रो। तो क्या हो जाएगा, प्रो। फिर क्या बनाना है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है, इनमें सिंगल सिंगल लाइन है, सिंगल सिंगल लाइन है, तो एक ही मात्रा होना, तो प्रोपेन हो जाएगा। फिर इसके बाद और कुछ दिख रहा है, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, तो बस हो गया कि 2 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा, ये नाम बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पर आते हैं, तो सबसे लंबी चेन गिनना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 पढ़ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 पढ़ रहे हैं। तो सबसे लंबी चेन कौन सी चलेगी, सीधे चले जाएंगे। तो अगर नंबरिंग करें तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, पास में पढ़ रहे, वहाँ से देख लें अपन। 1 2 3 4 5 6, 6 पढ़ा है। तो अब ये क्या बच गया, ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। देखिए पूर्व लग्न हो गया। तो यहाँ पर इसको अगर लग सकते हो कि C2H3 2 5 यानी C2H5, यानी C2H5 है, कितने में नंबर पे जुड़ा है, 3 पर। तो 3 एथिल, क्या नाम बनेगा इसका, क्या बनता है, 3 एथिल। और 6 से, अब फिर देखिए मूल शब्द कितनी है, 6। 6 से क्या बनता है, हेक्स, हेक्स। फिर देखिए प्राथमिक अनुलग्न तो क्या है, सिंगल लाइन है सब में, तो एन। तो क्या बनेगा, 3 एथिल हेक्सेन बन जाएगा। ये IUPAC नाम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक करना ना भूलिएगा। फिर देखिए अगला, देखिए 6वां है। 6वां में क्या है, अब देखिए 2 तो डबल बंद आ गए हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। चलिए देखते हैं, गिनती कर लेते हैं। जहाँ से 5 में पड़ता है, यहाँ से 5 में पड़ेगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए प्रीफिक्स दिख रहा है आपकी, नहीं है, तो चलो ठीक है, हटा देते हैं इसे, प्रीफिक्स तो है नहीं। फिर देखिए मूल शब्द कितने हैं, 4। 4 से क्या बनता है, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो डबल बंद है वो कितनी लाइन पर लगा है, मूल शब्द की बात क्या बनाना है हमें, प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न क्या है अपना, इन है, वो तो कितने में कितने नंबर पर जुड़ा है, तो एक नंबर पर जुड़ा है और एक 3 नंबर पर जुड़ा है। तो क्या लोगे, 1,3, दोनों को लिखना है, एक 1 पर जुड़ा है, एक 3 पर जुड़ा है। और दो चीज़ एक सी आ गई हैं, तो अगर दो चीज़ अगर एक सी आ रही हो तो हमने यहाँ लिखा है कि डाई ट्राई टेट्रा। 2 आ रही हो तो क्या लिखेंगे, डाई। तो क्या लगाएंगे हम, डाई, क्या लगा देंगे, डाई। और फिर क्या लिख देंगे, इन, डाई इन। क्या बोलेंगे, ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। तो हम कुछ और बना लेते हैं, ठीक है जी, कुछ और इसको साफ करते हैं और फिर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ। चलिए तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7वां, देखिए 6 कर चुके थे हम, 7वां और देखते हैं। तो अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से करना है वो देखना है आपको। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया, यानी ओ, देखो HO आ गया। तो यहाँ पर गिनती कहाँ से हमने पढ़ी थी, अगर क्रियात्मक समूह आ जाए तो बड़ा भाई होता है IUPAC का, तो उस बड़े भाई को बाध्यता दी जाएगी, उसके पास से गिनती स्टार्ट करेगी। अगर बड़ा भाई ना हो, उससे छोटा भाई हो, मंझला भाई, तो डबल बंद। और सबसे छोटा भाई कौन होता है, सिंगल बंद होता है। तो उसको जब ये 3 में से कोई अगर एक आ जाए तो उसको भूल ही जाते सब। तो यहाँ पर क्रियात्मक होंगे तो वहाँ से गिनती स्टार्ट कर दें। तो 1 2 3 4 5, बस। अब अपने फॉर्मूला पे आ जाइए, किसका नाम बनाना है, प्रीफिक्स का, यानी पूर्व लग्न का। तो कितने प्रीफिक्स हैं यहाँ पर, 2 प्रीफिक्स हैं। तो एक तो CL दिख रहा है, एक BR दिख रहा है। गिनती तो हमने सीधी कर ली, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या लिखा है, BR, CL का नाम बनाती है, कितने CL से क्या लिखना है, क्लोरो। कितने में नंबर पर जुड़ा है, 2। तो क्या लेंगे, 2 क्लोरो। नंबर जरूर लिखना है, वो क्या दर्शा देता है कि किस नंबर पे जुड़ा हुआ है। फिर देखिए 4 BR से क्या बन रहा है, ब्रोमो। तो लिखो ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। फिर देखिए 5, फिर किसका नाम बनाना है, मूल शब्द कितने, 5। 5 से क्या बनना है, पेंट। तो देखो पेंट हो जाएगा। फिर देखिए फिर किसका नाम बनाना है हमें, प्राथमिक अनुलग्न, यानी देखो प्राइमरी सफिक्स। तो क्या है, सिंगल लाइन है, तो यानी एक ही मात्रा और ना लगना है, तो पेंटेन हो जाना है, ठीक है, बात हो गई। फिर यहाँ पर देखिए, अब देखिए किसका, द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकंड सफिक्स। तो यह द्वितीयक अनुलग्न क्या है, यहाँ पर HO है, क्या है, HO। और HO से क्या बन रहा है आपका, अल बन रहा है, क्या बन गया, अल बन रहा है। तो देखिए चाहो आप
तो यहाँ पर क्या जोड़ सकते हो कि बन करके अल लिख सकते हो, ठीक है, बन अल, एच बन पर जुड़ा है वो एच हो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। या आप चाहो तो इसी में जोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पेंटेनल, कोई आ इसमें आ जाएगा और ला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पेंटेनल, या आप ये लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, तो आप कौन सा बनाना हो, क्रियात्मक समूह वाला एक बना लिया, एक और बना लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर वही सेम आ गया, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, क्रियात्मक समूह है, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। फिर देखिए तो 5 पहले देखिए प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स क्या है NO2, NO2 से क्या बना नाइट्रो, कितने नंबर पर जुड़ा है 4 पर, तो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए मूल शब्द कितने 5, तो 5 से क्या लिखना है पेंट, पेंट लिखना है। और फिर देखिए फिर कुछ पे आना है प्राथमिक अनुरंग, तो क्या सिंगल लाइन है, तो एक की मात्रा और ना लगा देना है। फिर आपका क्या आ गया डबल ओ एच से डबल ओ एच से क्या बनता है ओएक, तो आप कितने नंबर पर जुड़ा है 1, तो 1 ओएक कर सकते हो, या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो पेंटे, उसी में ओएक जोड़ सकते हो, पेंटेन ओएक लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, क्लियर है, ओके। ऐसे ही आप अगला देख लीजिए, ऐसे ही सेम बन जाएगा, इसको आप बनाना, ठीक है। अब हम कुछ और बताने वाले हैं जो आपको जरूरी होंगी। जैसे अब आपको सीधी केवल लाइन बनी आ जाए, ऐसे आप बोले कि लाइन बना दें और बोले इसके IUPAC नाम बनाइए, तो भाई अब कैसे बनाएं, साल सेट तक हो जाए, अब कैसे बनाते हैं इसके लिए, तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो लाइन यहाँ पर दिख रही है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दी, तो जहाँ जहाँ पर ये कोने दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पर आपका क्या है कार्बन, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 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 कार्बन, जहाँ जहाँ पर भी वो मुड़ा है वहाँ पर कार्बन है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखेंगे कि और जो लाइन दिख रहे हैं वो कैसे सब पे बंद बताते हैं, यानी सिंगल बंद है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ से उठा है तो यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, और जो यहाँ पर जो गया है ऊपर तो यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन होगा, यानी कितने कार्बन है इस पर 1 2 3 4, सीधे गिने, सबसे लंबी चेन देखनी होती है तो कितने 4 हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा यानी CH3 हो जाएगा सब पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जोड़ेंगे CH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 ऐसा हो जाएगा, तो सब बन जाएगा नहीं। तो ये सब हो गया। अब आपको IUPAC नाम करना है तो नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 नाम दे देंगे। तो अब फिर देंगे इसमें पूर्व लग्न क्या है, यानी प्रीफिक्स क्या है, तो क्या है CH3 कितने नंबर जुड़ा है 2, तो 2 मैथिल क्या हो जाएगा 2 मैथिल हो जाएगा नहीं 2 मैथिल, यहाँ से के नाम ने। और फिर देखिए 4 कार्बन है यानी मूल शब्द, तो क्या है ब्यूट ठीक है, ब्यूट हो जाएगा। फिर देखिए जो आपका डबल बंद कितनी बार आया है 2 बार, कितने नंबर पर जुड़ा है, एक नंबर पर जुड़ा है और एक 3 नंबर पर जुड़ा है, तो 1,3 और डबल, अगर कोई चीज़ डबल बार आती है तो क्या लगाएंगे हम डाई लगाएंगे, डाई इन हो जाएगा। इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हो जब लाइन आए तब। फिर देखिए अगला देखिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ऐसा आ जाए कि एक गोल बना हो, डिब्बे बने हों और इसका बोलें कि इसका IUPAC नाम करें, तो देखो इसे बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। और इन पर क्या होता है कि जहाँ इन पर कितने 6 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन होते हैं 6, जहाँ पर भी मुड़ते हैं वहाँ पर क्या होता है कार्बन होता है। तो एक बात क्लियर हो गई। फिर देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी आपको कोई बंद श्रृंखला वाले नामकरण करना हो, बंद श्रृंखला वालों को, तो आप सबसे पहले इसका नामकरण लगाओगे साइक्लो लगाओगे, क्या लगाओगे क्या लगाना है साइक्लो लगाना है, ठीक है, साइक्लो लगाओगे। जब इसका नामकरण करोगे तो क्या लगाओगे साइक्लो लगाना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है वो ध्यान रखना है कि अब हम नामकरण करें तो पहले कार्बन फर्स्ट पर जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे प्रीफिक्स, जो क्या होगा गिनती कहाँ होगी 6 कार्बन है, लेकिन ये कहाँ अलग से जुड़ गया, इसको गिनती में नहीं लिया, इसको गिनती में नहीं लेते, वो क्या होती है आपकी प्रीफिक्स होती है, तो 1 मैथिल हो जाएगा। फिर क्या बोला क्या लगाना है साइक्लो लगाना है, साइक्लो क्या हो जाएगा साइक्लो, और 6 कार्बन से क्या बनता है हेक्स, और सब में क्या है सिंगल लाइन है तो क्या हो जाएगा N, तो यानी
हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बस आप जब भी डिब्बा वाले नामकरण करने के लिए आए तब आपको सबसे पहले साइक्लो जोड़ना है और फिर हेक्सेन, जितने भी कार्बन हो उतने जोड़ना है। अगर ऐसे लाइन वाले आए तो जितनी भी लाइन यहाँ पर हो रही है सब पर क्या है, कार्बन। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ जहाँ पर भी मुड़ रहे हैं वहाँ पर कार्बन है। क्लियर है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी किसी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है। और है कैसा है, डिब्बे में है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो, साइक्लो, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं तो हमने सीधा साइक्लो लगाया, साइक्लो है। फिर क्या लगाएंगे, मूल शब्द कितनी, 5, तो 5 से क्या बनता है, पेंट। और फिर देखिए यहाँ पर सबसे सिंगल लाइन है तो क्या होगा, एन, तो यानी हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हो। और अगर सोचिए, अगर जैसे ये डिब्बा है, मान लीजिए इसका नाम कर रहे हैं हम, और ये डिब्बा कहीं पर भी इस पर ऐसे कोई चैन में नीचे लटका हो, तब इसका नाम आप लिखते हो फेनिल। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स में इसका नाम क्या लिखेंगे, फेनिल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो जैसे इसका नाम बनाया, मान लो जी लटका है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन सबसे पहले क्या देखना है, ये प्रीफिक्स में लटका हुआ है, तो प्रीफिक्स में क्या लिखना है, सबसे पहले इसका नाम लिखना है फेनिल। तो कितने फेनिल, 2 में नंबर पे उड़ा है तो 2 फेनिल। बाकी के जो हम बनाते हैं जैसे बना लेंगे कि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और जो OH जो डबल सिंगल लाइन है तो एक ही मात्रा ना हो जाएगा, OH जुड़ा है तो ऑल, तो यानी 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।